अगला टॉपिक क्या अपना संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं को दर्शाना है ना। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी अपरिमेय संख्या है √2, इसको संख्या रेखा पर दर्शाते हैं है ना। तो इसका सबसे पहला काम क्या है कि हम लोग स्केल की सहायता से, पटरी की सहायता से संख्या रेखा पर कहाँ तक लेना है, अपने को 3 तक संख्या लेना है। कितनी तक लेना है? 3। स्केल की सहायता से नापना। बिल्कुल ये एक एक जो लाइन है ना, ये अपने मन से नहीं, स्केल में लगी हुई होगी, वही वाली लेना। बिल्कुल कितने मीटर लेनी है सर जी? आपकी स्केल, सभी की स्केल पे देखना है, स्केल पर पॉइंट्स बने हुए हैं, वही वाले लेना है। स्केल पे लो, 0 से लेके 2 तक ले लो, सबको दिया और देखो स्केल पे 0 से 2 तक सबके पास है मेरे हिसाब से, सेम वही का वही होना चाहिए। हो जान दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि छोटा होता है बड़ा होता है। तो सब सर्वप्रथम क्या किया कि स्केल की सहायता से 0 से 2 तक की संख्याएं हमने ले ली और इनके बीच के जो पॉइंट्स होते हैं 0.1, 2, 3, 4 वो सारे हमने नाप लिए। ठीक है ना, हो गया सभी का? टाइम वेस्ट हुआ, ऐसे में तो टाइम वेस्ट होता है, इसीलिए तो कहते हो कि सबके पास होना चाहिए। अगली स्टेप है, हमें मालूम है √2 जो है इसको अगर आप खोलेंगे तो 1 + 1 आएगा। और यदि हम इसको पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से देखें तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण बराबर लंब प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर, ऐसा पढ़ा हुआ अपन ने, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर कर्ण के स्क्वायर को आप दूसरी तरफ भेजें तो क्या बन जाएगा? रूट। तो क्या आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं? ले सकते कि नहीं ले सकते? और 1 का स्क्वायर से कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो लंब 1 आधार 1, तो आधार 1 तुम्हारे पास है, देखो 1 आधार मिल गया। अब यहाँ पे लंब बनाना है 1 सेंटीमीटर का। कितने का? 1 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे प्रकार को रखो, तरीका समझो किस तरीके से बनाते हैं। समझो पहले तो सबसे पहले क्या करा, लंब बनाने का तरीका सीखो। सबसे पहले तो 1 का पॉइंट है ना, कुछ लोग इस 1 पे रख देते हैं। 1 का जो पॉइंट होता है उस पे रखा, उसको इस तरीके से घुमाया चारों तरफ। क्या करा? चारों तरफ 180 डिग्री 180 पे घुमाया। तो फिर 2 क्रॉस और मिले, तो इन 2 क्रॉसों पे फिर एक क्रॉस पे रख के यहाँ घुमाया, फिर दूसरे क्रॉस पे रख के यहाँ घुमाया, फिर इन दोनों क्रॉस से फिर घुमाया। नाप को बदलना नहीं है, जैसे इस क्रॉस को मिलाओगे तो इस तरीके से एक लंब रेखा तुम्हें पॉइंट 1 पर मिल जाएगी। नाप नहीं लेना है, ठीक है। जैसे ही हमने इस पे लंब डाला, अब हमें मालूम है आधार कितना था? 1 सेंटीमीटर। अब लंब भी 1 चाहिए, तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर का एक चाप काटा। क्या काटा? चाप। किस पे रख के? इस पे। तो सभी लोग 1 सेंटीमीटर का नाप सकते हैं। आई बना लो 1 सेंटीमीटर का जैसे ही चाप काटोगे तो यहाँ से एक त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में क्या नियम होता है? बताया था, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर तो आधार का स्क्वायर। आधार 1, लंब भी 1 हो गया, तो कर्ण कितना हो गया? 2। है कि नहीं बात समझ में? बनाओ इतना। जैसे ही हमको समकोण त्रिभुज प्राप्त होता है तो अब इसकी आगे स्टेप है संख्या रेखा पर √2 दर्शाने की। √2 को दर्शाने की आगे स्टेप क्या है? जैसे ही हमको कर्ण मिला है, इस कर्ण को हमने नाप लिया, 0 पर रखा प्रकार
और इस कर्ण को हमने क्या किया, नाप दिया। इस तरीके से जैसे ही नापेंगे, इस कर्ण को जब वक्र की तरह घुमाएंगे तो ये कहाँ यार काटेगा, ये देखो आचार्य इस तरीके से 0 पे रखा और इस कर्ण को नाप के इस पे एक राउंड घुमाना है, तो जैसे ही राउंड घुमाओगे तो ये इस तरीके से आएगा। तो इस तरीके से इस पॉइंट को ये काट रहा है, तो ये जो पॉइंट है ये संख्या रेखा पर √2 होगा। अब इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे कि ये सही में √2 है कि नहीं है, तो आपको √2 की वैल्यू मालूम है। √2 की वैल्यू होती है 1.414। √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414। तो देखो इसमें 1.4 में काटा है कि नहीं काटा है, चेक करो। 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। देखो परफेक्ट आया कि नहीं आया। हाँ। तो √2 को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए इस प्रकार से हम